मिश्रा क्लासेस की तरफ से जितने भी नीट क्वालिफाई किए हैं सभी को मुबारकबाद, और जो किसी कारण से क्वालिफाई नहीं किए हैं वो बिल्कुल परेशान न हो। सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग स्टेट लेवल में जब होती है तो चांसेस उनके बनते हैं, और अगर किसी प्रकार से नहीं हो पाता है तो 7 महीने बाद फिर एग्ज़ाम है नीट का। आप तैयारी लगातार रखें, 7 महीने कोई दूर नहीं है। तो मिश्रा क्लासेस की तरफ से आज जो हम इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी रूप में बीच में वीडियो को कट मत करना, पूरी जानकारी आप ले लें, नहीं तो कहीं काउंसलिंग में आपसे मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आज हम ये देखने जा रहे हैं क्वालिफाइंग मार्क क्या है नीट के। इस साल क्वालिफाइंग मार्क जो है जनरल कैटेगरी के 147 है, कितने 147, और अगर EWS है उसके भी 147 है, मतलब जनरल और EWS में कोई फ़र्क नहीं है। और OBC कैटेगरी का क्वालिफाइंग मार्क है वो 147 है। SC का क्वालिफाइंग मार्क 113 है, 113। ST का कितना है 113, मतलब 113। और अगर जो हैंडीकैप्ड है तो उसका जो है 129 क्वालिफाइंग मार्क है। इस लेवल में जिसके मार्क हैं वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ऑल इंडिया काउंसलिंग में और स्टेट काउंसलिंग दोनों में बैठ सकता है। अगर किसी बच्चे के इससे नंबर कम है कैटेगरी वाइज मैंने बताया, तो वो काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता है। तो ये बात तुम्हें क्लियर हो गई कौन काउंसलिंग में बैठ सकता है और कौन काउंसलिंग में नहीं बैठ सकता है, ये बात क्लियर हो गई। मैंने क्या बताया, जनरल में अगर जो आपके 147 नंबर हैं तो काउंसलिंग में बैठ सकते हैं ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग में। EWS में भी 147 है, OBC में 146 हैं, जनरल OBC में कोई डिफरेंस नहीं रहता ज़्यादा। SC में 113 है और ST में भी 113 है। और अगर कोई बच्चा विकलांग है, हैंडीकैप्ड है, तो उसके 129 नंबर है, तो वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। स्टेट और ऑल इंडिया दोनों प्रकार की काउंसलिंग में वो बैठ सकता है। पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग होगी, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग होगी। उसके बाद एक बात तुमको हम और बता दें, कौन से बच्चे ऑल इंडिया में कॉलेज पा सकते हैं। देखा जाए ऑल इंडिया काउंसलिंग में अगर जो बैठ रहे हो और आप अगर चाहते हैं कि हमें कोई कॉलेज मिल जाए ऑल इंडिया से, तो ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, और अगर जो आप वास्तव में चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले, तो भारत के अंदर जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं एक भी गवर्नमेंट कॉलेज मत छोड़िए भाई। टॉप कॉलेज ऊपर रखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप उनको जमाते रहें, और सारे गवर्नमेंट कॉलेज आप उसमें मेंशन कर दें। तो ये तो रहा, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज आपको छोड़ना नहीं है चॉइस फिलिंग में, सारे गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया के आपको भरना है। तो पहली बात ये। दूसरी बात देखा जाए, और जो सबसे नया कॉलेज है उसको लास्ट में तुम्हें भरना है, समझे। जो नया कॉलेज है वो सबसे लास्ट में भरना है, और जो पुराना कॉलेज है उसको टॉप पर रखना है। पुराना कॉलेज जितना होगा उसमें स्टाफ ज़्यादा होगा, उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी, उसमें पढ़ाई अच्छी होंगी। और जो नया कॉलेज है वहाँ स्टाफ भी कम होगा, सुविधाएं कम होंगी, उतना बढ़िया बेहतर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो इस हिसाब से आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप भरें, टॉप पर सबसे पहले, फिर उसी प्रकार से क्रम से आप इंडिया के सारे गवर्नमेंट कॉलेज आपको भरना है। प्राइवेट कॉलेज अभी नहीं भरना है। प्राइवेट कॉलेज आपको अगर प्राइवेट में जाना है तो स्टेट से भी जा सकते हो। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है,
हाँ, प्राइवेट कॉलेज भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरे जाएंगे। दूसरी बात देखा जाए क्या होता है, कितने नंबर पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया से मिल सकता है, ये अप्रॉक्सीमेट मैं बता रहा हूँ। अब ये बात जो हम बताने जा रहे हैं, ये मत कहना कि एम्स में कहाँ मिल जाएगा इतने से, या जो टॉप क्लास के कॉलेज उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कितने नंबर तक ऑल इंडिया काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, हम टॉप कॉलेजों की बात नहीं कर रहे हैं। अब अगर जो मिनिमम कम से कम 600, अगर जनरल के लिए 610 नंबर तक है, 610 से लेकर के 620 तक है, 20 नंबर के बीच में है, तो इसका मतलब ऑल इंडिया से गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अगर जो ओबीसी में आप हैं, अगर जो ओबीसी में है, तो आप ये मान के चलें 610 से लेकर के 615 के बीच आपको गवर्नमेंट कॉलेज ऑल इंडिया से मिल सकता है। और अगर जो आप एससी कैटेगरी में आते हैं, तब कितने नंबर होने चाहिए, 510, 510 नंबर होने चाहिए। और अगर जो आप एसटी में आते हैं, एसटी में आते हैं तो 490, 490 तक अगर नंबर है तो आप ऑल इंडिया कोटे से गवर्नमेंट सीट आप उठा सकते हैं, मिल सकती है। तो ये नंबर अगर जो आपके हैं इस रेंज में, अब टॉप कॉलेज हम नहीं बात कर रहे, एम्स वगैरह मिलने के लिए आपको 700 से ऊपर नंबर चाहिए। हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट कॉलेज टॉप को छोड़ दीजिए, बाकी में अगर ये स्कोर है तो आपको ऑल इंडिया से आपको गवर्नमेंट सीट एक अलॉट हो जाएगी। हम ये रैंक नहीं बता रहे हैं, हम ये नंबर बता रहे हैं। अगर इस नंबर के बीच में आपके नंबर आ रहे हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। दूसरी बात देखा जाए, पिछले साल के कंपेयर में इस साल 2020 में 2020 में लगभग 10,000 सीटें बढ़ी हैं। इतनी सीटें बढ़ी हैं 2020 में ऑल इंडिया के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज में लगभग 10,000 सीटें बढ़ी हैं। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट तुमको बताएं, 2020 में 2019 की तुलना में 25,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं, क्वालिफाइंग मार्क कम है। मैंने क्या बताया, 2019 की तुलना में 2020 में 25,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। तो ये सारी बातें रैंक पर प्रभाव डालेंगी, समझे। तो एक तो 10,000 सीटें बढ़ी है गवर्नमेंट कॉलेज में, और पिछले साल के कंपेयर में 25,000 लड़के कम क्वालिफाई हुए हैं। पिछले साल लगभग 8 लाख के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए थे, और इस साल 7,73,000 के आसपास बच्चे, 78,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। मतलब 25,000 बच्चे कम क्वालिफाई हुए हैं। ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। और दूसरी बात देखा जाए, काउंसलिंग जब स्टार्ट होती है तो उसकी सबसे पहले डेट आती है, रजिस्ट्रेशन डेट आती है। रजिस्ट्रेशन हम केवल अभी ऑल इंडिया की ही बात कर रहे हैं, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अगले वीडियो में हम बताएंगे। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और रजिस्ट्रेशन फीस, पहली बात क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फीस कितनी होती है, 1,000 ये जनरल की होती है, 1,000 जनरल की होती है। और 500 किसकी होती है, ओबीसी, एससी, एसटी,
इनकी कितनी होती है 500 होती है। तो ये बात याद रखना, 1000 रुपये जनरल की रजिस्ट्रेशन फीस है। ओबीसी, एससी और एसटी इनकी कितनी होती है 500 होती है। ये बात तुम्हें याद रखना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। कौन सी? दूसरा पॉइंट क्या है? सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो जनरल अगर जो बच्चा है तो उसके लिए 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। और अगर कोई एससी, एसटी या ओबीसी है उसके लिए 5,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। मतलब रजिस्ट्रेशन के समय जनरल बच्चा है तो 11,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। और अगर जो एससी, एसटी है तो 5,000, एससी, एसटी, ओबीसी है तो 5,500 है। इसमें से ये वाली जो फीस है, ये वाली फीस नॉट रिफंडेबल होती है, ये आपको वापस नहीं होगी। और ये वाली फीस जो होती है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो 10,000 रुपये तुम्हारे फीस में एडजस्ट हो जाएंगे, समझे। और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो 1 महीने काउंसलिंग के बाद 1 महीने के अंदर जिस तरीके से, जिस बैंक से या जो मोड ऑफ मेथड आपने पैसा देने का अपनाया है उसी मोड से ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये रिफंडेबल होता है, ये नॉन रिफंडेबल होता है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपको बैठना है। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद अगर आपको सीट अलॉट हो जाती है तो ठीक उस कॉलेज में आप जाइए। और यदि कॉलेज आप छोड़ते हैं तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में आप बैठिए। और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में भी अगर जो आप कॉलेज छोड़ते हैं तो ये पैसा भी आपको नहीं वापस होगा। बात समझे। अगर कॉलेज ज्वाइन कर लोगे तो ये पैसा तुम्हारा फीस में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर जो आप कॉलेज छोड़ देते हो तो ये फीस तुम्हारी डूब जाएगी, फिर वापस नहीं होगी। और अगर जो कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो मैंने बताया है 15 से 20 दिन के अंदर आपको पैसा वापस आ जाएगा। अब एक बात और तुम्हें बताएं, स्मार्ट काउंसलिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लेते हैं एक ए बच्चा है और दूसरा बी बच्चा है, ये 2 बच्चे हैं। ऑल इंडिया में नंबर इसके भी 620 आए हैं। नंबर कितने हैं? 620। और इसके भी कितने हैं? 620। और ऑल इंडिया में इसने बैठा, दोनों ऑल इंडिया में बैठे। अब देखा जाए क्या होता है। इसने क्या किया, टॉप 10 कॉलेज, ये क्या किया, टॉप 10 कॉलेज, टॉप 10 कॉलेज भरे। और इसने क्या किया, टॉप 10 कॉलेज को छोड़ करके, टॉप 10 कॉलेज को छोड़ करके नीचे के कॉलेज के भरा। इसने क्या किया, एक्सेप्ट टॉप 10 कॉलेज, एक्सेप्ट टॉप 10 कॉलेज को भरा। कुछ नीचे वाले कॉलेजों को इसने सेलेक्ट कर लिया। तो बच्चा पता लगा इस बच्चे का ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया और इस बच्चे का ऑल इंडिया काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सेम नंबर आते हुए भी एक बच्चे को कॉलेज मिल गया और दूसरे बच्चे को कॉलेज नहीं मिला। तो काउंसलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप काउंसलिंग कैसे करते हैं। तो ऐसा मत करना कि टॉप के ही आप कॉलेज भर दें
नीचे के कॉलेज न भरें। अगर जो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, 690 के अबव नंबर हैं, तो टॉप 10 भरिए, आपको कॉलेज मिलने की संभावना है। और अगर बाई चांस 690 से कम है तो आपको सारे गवर्नमेंट कॉलेज भरने चाहिए, कहीं न कहीं आपको सीट मिल जाएगी। तो इसे स्मार्ट काउंसलिंग कहते हैं। अगर ये मेथड आप अपनाते हैं तो 100% आपको कॉलेज मिलेगा। अब स्टेट काउंसलिंग की बात हम बाद में करेंगे। काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका वीडियो हम बना करके ऑलरेडी डाल चुके हैं, आप उसको देखिए। काउंसलिंग के समय क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी। अगर वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर नहीं है तो आप प्रिपेयर करें। और मेरी मिश्रा क्लासेस की क्लासेस 9 से लेकर के नीट तक सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज लेक्चर कंप्लीट डाले जा रहे हैं। आप देखिए, उससे बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। मेरा चैनल लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहें। बेस्ट ऑफ लक।